वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत। और आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हिस्टोरिकल अप्रोच टू पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे जो मैटर है, मैटर की जो पार्टिकल नेचर है उसकी थोड़ा सा हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है अलग अलग रिसर्च मैन या साइंटिस्ट या केमिस्ट ने कहा कि जो मैटर की जो पार्टिकल नेचर है, जो मैटर है किस किस पार्टिकल से मिलके बना है, किस किस ने क्या थ्योरी उसमें दी, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो सारे पॉइंट्स हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस किस ने क्या क्या कहा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें, इंडियन संत एंड फिलोसोफर सेड मैटर इज मेड अप ऑफ सिंपल अनअल्टरेबल पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु या एटम। ठीक है, तो जो भारतीय संत और फिलोसोफर थे, जो भारतीय संत और फिलोसोफर थे, उनके अनुसार जो हमारा मैटर है वो मैटर किससे मिलके बना है? सिंपल अनट्रेबल पार्टिकल से मिलके बना है। सिंपल अनट्रेबल का मतलब होता है सरल अटूट कणों से। ठीक है, सरल अटूट कणों से मिलके बना है, जिसे कहा उन्होंने परमाणु, और परमाणु को हम बोलते हैं एटम। ठीक है, दोबारा से समझते हैं इस पॉइंट को। जो हमारे इंडियन संत और फिलोसोफर थे, उनके अनुसार थ्योरी दी गई थी कि जो मैटर है वो मैटर किससे मिलके बना है? सिंपल अनट्रेबल पार्टिकल से मिलके बना है, जिसे कहा है उन्होंने परमाणु। परमाणु यानी एटम। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था। ठीक है, मैटर आपका किससे मिलकर, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मैटर किससे मिला है? सिंपल अनट्रेबल पार्टिकल है। ठीक है, उससे मिलके बना है, जिसे कहा है परमाणु। ठीक है, परमाणु यानी एटम। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, अकॉर्डिंग टू कनाद द यूनिवर्स इज मेड ऑफ 4 इटर्नल सब्सटेंसेस, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। दे कंसिस्ट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ परमाणु। अब दूसरी थ्योरी है कनाद के अनुसार। ठीक है, जो ऋषि कनाद थे उनके अनुसार थ्योरी दी गई थी, जो हमारा होल यूनिवर्स है, ठीक है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, उनके अनुसार, कनाद के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड जो है 4 इटर्नल पार्टिकल्स, ठीक है, 4 इटर्नल सब्सटेंसों से मिलके बना है, यानी 4 अनंत पदार्थों से मिलके बना है, जिसको उन्होंने कहा अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। ठीक है, इन चारों सब्सटेंसों से मिलके क्या है, हमारा पूरा यूनिवर्स बना है। और ये चारों सब्सटेंस ही हमारे क्या है, अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, ये चारों सब्सटेंस क्या है, हमारे अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने। तो ये थ्योरी किसने दी? कनाद के अनुसार कि पार्टिकल जो है, उन्होंने कहा कि यूनिवर्स हमारा 4 अनंत सब्सटेंसों से मिलकर बना है। ठीक है, और वो 4 जो इटर्नल सब्सटेंस है वो भी क्या है, डिफरेंट टाइप के जो है परमाणुओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है, जो तीसरी थ्योरी थी, दिस एटॉमिक थ्योरी। अब जो कनाद की ये एटॉमिक थ्योरी है वो कहाँ से आई है? ठीक है, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। दिस एटॉमिक थ्योरी ऑफ कनाद वाज फर्दर स्ट्रेंथ एंड डेवलप्ड बाय द बुद्धिस्ट एंड जैन फिलोसोफर्स हु बिलीव्ड that the matter consists of discrete particles called परमाणु। यानी जो एटॉमिक थ्योरी है, कनाद की जो एटॉमिक थ्योरी है वो बहुत ही क्या है, प्रगतिशील रही है। ठीक है, क्यों रही है प्रगतिशील? क्योंकि ये थ्योरी कहाँ से ली गई है, इस थ्योरी का विकास कहाँ से हुआ है? जो बुद्धिस्ट और जैन फिलोसोफर थे, बुद्धिस्ट और जैन फिलोसोफर के थ्योरी से जो है इसको लिया गया है। ठीक है, उनकी थ्योरी से क्या है, इसका विकास हुआ है। और उनका मानना था, बुद्धिस्ट और जैनिस्ट फिलोसफर्स का मानना था कि जो मैटर है वो क्या है, कंसिस्ट करता है, अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, जो मैटर है वो उसमें क्या है, अलग अलग पार्टिकल्स क्या है, शामिल है, जिसको उन्होंने कहा परमाणु। परमाणु यानी एटम। तो ये थ्योरी थी किसके? जैनिस्ट बुद्धिस्ट के अकॉर्डिंग किसने थ्योरी ली थी? कनाद ने। ठीक है, कनाद ने किसकी थ्योरी ली थी? एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, अब बात करते हैं हम मॉडर्न केमिस्ट्री की। ठीक है, अब बात टॉपिक आता है, दूसरा पॉइंट आता है मॉडर्न केमिस्ट्री। तो इन मॉडर्न केमिस्ट्री जॉन डाल्टन 1808 यानी 1808 वाज द फर्स्ट
टू स्टार्ट अ डिबेट ओवर द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। यानी जो मॉडर्न केमिस्ट्री के अनुसार, जो मॉडर्न केमिस्ट्री में जॉन डाल्टन के अनुसार जो पार्टिकल का जो नेचर है, ठीक है, पार्टिकल जो मैटर के पार्टिकल नेचर के ऊपर सबसे पहले डिबेट करी थी। किसने? डाल्टन ने। जैसे होता है ना, अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, अलग अलग थ्योरी देते, कोई बोलते ये थ्योरी यहाँ पे गलत है, तो दूसरा साइंटिस्ट को, दूसरे रिसर्चमैन, दूसरे केमिस्ट आते हैं, बताते हैं कि नहीं ये थ्योरी सही नहीं है, ये तो उसमें क्या है, अलग अलग वेरिएशंस को दिखाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है, इस थ्योरी पर जो एटॉमिक थ्योरी कनाद ने दी थी, उस थ्योरी पर जॉन डाल्टन ने सबसे पहले विवाद शुरू करा कि जो मैटर होता है आपका वो क्या है, कैसे जो मैटर है, मैटर के पार्टिकल नेचर की सबसे पहले क्या है, विवाद शुरू किया, यानी डिबेट शुरू की। उस डिबेट में उन्होंने क्या कहा, डाल्टन ने क्या कहा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं। डाल्टन ने इस डिबेट में क्या कहा, डाल्टन पोस्टुलेट द एग्जिस्टेंस ऑफ मिनट इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड प्रपोज हिज क्लासिकल एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन ने पार्टिकल्स की जो है मिनट इंडिविजुअल, यानी डाल्टन ने कहा जो पार्टिकल्स हैं वो इंडिविजुअली कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उसके बारे में क्या है, डाल्टन ने जो है थ्योरी को प्रपोज किया। उनके अनुसार उन्होंने क्या है, इसके अनुसार जो है डाल्टन ने जो है उसकी क्लासिकल एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया, ठीक है, यानी क्लासिकल एटॉमिक थ्योरी को उन्होंने क्या किया, प्रस्तावित किया। ये दूसरा पॉइंट दोबारा से इसको समझते हैं। डाल्टन ने क्या किया, जो मैटर है, मैटर की इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस, ठीक है, मैटर की इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, यानी जो मैटर है, मैटर कैसे जो है अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बारे में उन्होंने क्या है, थ्योरी को प्रतिपादित किया। और दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जो मैटर की जो एटॉमिक थ्योरी को, यानी क्लासिकल, जो मैटर की क्लासिकल एटॉमिक थ्योरी को भी उन्होंने क्या है, प्रस्तावित किया, ठीक है, प्रपोज किया। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। अब बात आई, उन्होंने ये कहा, लेकिन उन्होंने कहा क्या, उनके अनुसार थ्योरी क्या थी, डाल्टन के अनुसार मैटर की थ्योरी क्या थी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन द मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स, एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब हम बात करते हैं कि जो डाल्टन थे, डाल्टन के अनुसार जो मैटर है वो बहुत ही छोटे अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बने, एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स, यानी जो डाल्टन के अनुसार जो मैटर है हमारा वो किससे मिलकर बना है, बहुत ही छोटे अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे कहा है हमने एटम, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हिस्ट्री थी किसकी, मैटर की, कि अलग अलग जो रिसर्चमैन थे या फिलोसोफर थे या रिसर्च केमिस्ट थे, उन्होंने क्या 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 कहा मैटर के बारे में, कि मैटर किस चीज़ से मिलके बना है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। तो कल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।